हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की ये वीडियो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की समरी जो है उसके बारे में है। देखो, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्थापत्य कला के अंतर्गत आता क्या है ना। जैसे चित्रकला होती है तो उसमें हम चित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थापत्य कला में जो भवन होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के भवन, और उसमें शिल्प विज्ञान का जब समावेशन होता है तो वो स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भवन में जैसे मंदिर हो गया, जो राजाओं के महल इत्यादि हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अब ये समरी दी है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले दिया है खजुराहो के मंदिर के बारे में। देखो, इसमें भले खजुराहो के मंदिर के बारे में सबसे पहले दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खजुराहो के मंदिर इतने ज़्यादा पुराने हैं कि वो, अगर हम इस क्रम में देखें तो वो सबसे पहले आएंगे। ये तो मतलब ये वैसे तो बुक है, उस तरीके से तो बुक है नहीं कि इसमें आर्ट एंड कल्चर को चैप्टर वाइज दिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का समावेश है और उसकी थोड़ी समरी दे दी गई है। तो इसमें सीक्वेंस वो नहीं है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले खजुराहो मंदिर के बारे में दिया है। तो खजुराहो मंदिर सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये हैं कहाँ। तो ये एमपी में पड़ते हैं और ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, और इनमें कौन सा पत्थर लगा है, तो ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुआ। मतलब इनका समय काल है 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। कुल मिला के इतना याद रखना है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। देखो, जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो जगह हो गई और वहाँ मंदिर हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ एक मंदिर है, वहाँ मंदिरों के बहुत सारे सॉरी मंदिर वहाँ बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा समूह है। कहने का मतलब कुल मिला के 85 मंदिर हैं वहाँ पे। तो उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर भी होंगे। तो उनमें जो सर्वोत्तम मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर, और इसके जो निर्माण करता है वो हैं विद्याधर। तो ये भी कौन हुए, चंदेल राजा हुए, है ना। तो वैसे तो ओवरऑल देखें तो ये चंदेल राजाओं ने बनवाए, और प्रमुख मंदिर हो गए जैसे उसमें कंदरिया महादेव। तो जब कंदरिया महादेव मंदिर इतना मतलब प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, उसका अलग से हमें हम नाम पढ़ रहे हैं तो उसके निर्माणकर्ता भी हमें पता होना चाहिए। तो वो हैं विद्याधर। ठीक है, अन्य मंदिर भी हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि वैष्णव सॉरी यहाँ पे जो मंदिर हैं अन्य, उनका नाम दे रखा है। इससे पहले यहाँ बता रखा है कि ये जो मंदिर हैं किस धर्म से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित हैं। देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें ना जैन धर्म से संबंधित तो मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं मिलेंगे। अगर हम इस तरीके से देखें कि भारत में जैन और बौद्ध धर्म दोनों में से किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो बौद्ध धर्म का ज़्यादा दिखेगा, है ना। आज भी उसके अनुयायी जो हैं जैन धर्म से ज़्यादा हैं, और हर जगह हमें बौद्ध धर्म के स्तूप, मंदिर इत्यादि दिख जाएंगे। जैन धर्म के भले ही कम दिखेंगे, लेकिन खजुराहो ऐसी जगह है जहाँ जैन मंदिर तो हैं लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है। और शैव मंदिर तो पता ही है, और शाक्त यानी शक्ति से संबंधित, यानी देवियों वाले मंदिर। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था, जो मातंगेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। अब देखिए, जो मंदिर निर्माण हुए थे इन मंदिरों में मुख्यतः जो दो शैली थी, वो एक तो थी नागर और दूसरी थी द्रविड़। जो नागर शैली थी वो उत्तर भारत के मंदिरों में देखी जाती है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के में। और इन दोनों का मिला जुला रूप बीच के भाग में, यानी इधर कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा और ये दक्कन वाला एरिया, यहाँ पे हमें मिल जाती है वेसर शैली, जिसमें इन दोनों का ही मिला जुला रूप है, नागर का और ये द्रविड़ का। ठीक है, हालांकि उसकी भी थोड़ी कुछ अपनी भी विशेषताएं हैं। तो अब जो नागर शैली है इसके मंदिरों की अपनी कुछ विशेषताएं, इसलिए उसको अलग शैली बताया गया, द्रविड़ को अलग। जैसे कि जो द्रविड़ शैली है उसमें चार दीवारी होती थी, है ना। नागर शैली में चार दीवारी नहीं होती थी इस तरीके से। और जैसे जलाशय की बात करें तो जो साउथ वाले मंदिर हैं उनमें मतलब जल प्रबंधन जरूर से होता था, जलाशय इत्यादि, लेकिन जो नॉर्थ वाले मंदिर हैं नागर शैली वाले उसमें नहीं होता था। और ये जो नागर हैं, द्रविड़ हैं, इन्हीं में फिर उपशैलियाँ हैं। जैसे नागर की उपशैली देखें तो हम उड़ीसा की शैली निकलेगी। खजुराहो शैली, अब जैसे ये खजुराहो के मंदिर हैं तो इनको खजुराहो शैली भी कह दिया जाता है, लेकिन आते ही नागर शैली के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, और जो ये पंचायतन लिख रहा है इसमें कि किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है, तो पंचायतन शैली नागर में भी मिल जाती है और द्रविड़ में भी मिल जाती है।
पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है कि देखो जो मंदिर है उस मंदिर का जो नाम है इसका मतलब वो उस मुख्य देवता का मंदिर है। जैसे कि मानो ये है कंदरिया महादेव मंदिर, तो प्रमुख देवता कौन है, मतलब जो इसके इष्ट हैं वो है महादेव। तो एक चबूतरे पे ऐसे करके मंदिर बना होगा, तो जो मुख्य मंदिर होगा वो होगा शिव का, और फिर जो चारों ओर जो मंदिर होंगे वो छोटे छोटे मंदिर होंगे अन्य देवताओं के। ठीक है, अन्य देवताओं के छोटे छोटे मंदिर, और बीच में जो मुख्य देवता का मंदिर, जो जिसका मंदिर है उसका बीच में बड़ा बड़ा मंदिर होगा और चारों तरफ छोटे छोटे चार मंदिर। तो ये होगी पंचायतन शैली। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागर शैली की विशेषता है, ये दोनों में ही मिल जाती है। तो अब इसमें ये दिया है कि जो मातंगेश्वर मंदिर है ये शिव से समर्पित, शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसमें पंचायतन शैली, किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। ठीक है, जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। तो जो यहाँ पे 85 मंदिर हैं, इनमें से 2-3 मंदिरों के नाम हमने देख लिए। कंदरिया महादेव मंदिर होगा, मातंगेश्वर मंदिर हो गया, और जैन मंदिर देखें तो ये पार्श्वनाथ मंदिर हो गया। अन्य भी मंदिर हैं, लक्ष्मण मंदिर है, इधर देखो लिखे भी है 64 योगिनी मंदिर है, दूल्हा देव मंदिर है, और ये विश्वनाथ है, जिननाथ है। ये लक्ष्मण मंदिर भी पूछा हुआ है, 64 योगिनी मंदिर भी पूछा हुआ है। ठीक है, जो ये 64 योगिनी मंदिर है ना, ये इस तरीके से गोल है। जो वर्तमान जो संसद है उसका एक तरीके से प्रेरणा स्रोत रहा है ये 64 योगिनी, क्योंकि अगर हम देखेंगे संसद भवन इस तरीके से थोड़ा गोलाकार है ना, वो 64 योगिनी मंदिर भी इसी तरीके से है। अब ये जो मंदिर हैं खजुराहो के, ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो जो जैसे कि पुरानी हमारी कोई स्थापत्य कला संबंधित कोई अवसंरचना है और काफ़ी पुरानी है और यूनिक है, तो जो ये यूनेस्को है ये उसे अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित कर लेता है। और इसी तरीके से खजुराहो के मंदिर इसमें सम्मिलित हैं। तो खजुराहो के मंदिर पड़ते कहाँ हैं, एमपी में। तो एमपी की अन्य चीज़ें जो इसी सूची में सम्मिलित हैं वो है भीमबेटका की गुफाएँ और सांची के स्तूप। दशावतार मंदिर देवगढ़, अब ये दूसरे मंदिर के बारे में बात हो रही है। अब देखो, अभी तो हमने चंदेल राजाओं के मंदिरों के बारे में बात कर ली, अब ये गुप्त राजाओं का मंदिर है ना, दशावतार मंदिर। और अगर सीक्वेंस में देखना हो तो ये दशावतार मंदिर है ना, यही पहले आएगा। अगर उत्तर भारत में हम देखे जाए कि भाई किसने मंदिर निर्माण की प्रथा, मतलब ये प्रक्रिया शुरू की, तो वो गुप्तों के काल में ही शुरू होती है ना। तो अब इसमें दिया है कि दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। देखो, मौर्य काल में तो गुफा हमने देखा था कि इधर नागार्जुनी बाराबर की जो गुफाएं थी वो आजीविक संप्रदाय को दान में दी गई थी, है ना, और गुफाओं पर चित्रकारी भी की जाती थी। पाषाण युग में भी हम देखते हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रकारी की गई है। तो अब यहाँ मौर्य काल के बारे में बात हो रही है कि गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण हैं। यानी गुफा तो रहने के लिए वो हो ही गया, उस पर फिर वो दीवारों पर इस तरीके से चित्र बना देते थे। तो गुफा चित्रकारी के 2 उदाहरण मिलते हैं गुप्तकाल से संबंधित। एक तो है अजंता की गुफा और दूसरा है बाघ की गुफाएं। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे ही अजंता की बात आती है ना, तो अजंता के साथ एलोरा हमें एकदम से याद आ जाता है, अजंता एलोरा। तो अब जैसे ही अजंता का नाम है तो हमें लग सकता है कि एलोरा उसके साथ, एलोरा गुफाओं का जो निर्माण प्रक्रिया है वो साथ साथ की होगी, इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तो नहीं, अजंता के साथ हैं बाघ की गुफाएं, यानी दोनों ही गुप्त काल से संबंधित है। तो एक ही टाइम पीरियड हुआ ना इनका। एलोरा की गुफाएं काफ़ी बाद में आती हैं, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। और जो बाघ की गुफाएं हैं इनको लेके क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, दोनों ही ये गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता के बारे में यहाँ बस थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन अजंता के बारे में थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ लेना चाहिए, इसमें जितना होगा वो मैं करा दूँगी। अब इसमें दिया है कि जिनकी तिथि गुप्तकालीन है इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए, अजंता गुफाओं के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और गुप्त काल के अगर हम देखें तो वैसे गुप्त काल में जो है, जो ये वैष्णव धर्म था ये थोड़ा सा फिर से विकसित होने लगा था, जो कि मौर्य काल में हम देखते हैं ये अवनति की ओर था, है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं वैष्णव धर्म फिर से प्रगति की ओर चलने लगता है। लेकिन ये जो गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो एलोरा की गुफाएं वो बाद की गुफाएं हैं। जब अजंता एलोरा पढ़ें तो जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से जैसे पढ़ें, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे से याद हो। तो जो एलोरा की, ये तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हो गई। एक भी कोई और वंश है शायद वाकाटक इत्यादि जिसने यहाँ पे बनवाई हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं ना वो जन सामान्य ने भी बनवाई है, यानी व्यापारियों इत्यादियों ने भी बनवाई हैं। और एलोरा की गुफाओं में ज़्यादा हमें समन्वयता दिखती है, क्योंकि उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही मंदिरों का समावेश दिखता है वहाँ पे। ठीक है, तीनों ही धर्मों के मंदिर वहाँ दिखते हैं।
इन गुफाओं के, दोनों ही गुफाओं के कुछ चित्र भी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि हम एलोरा की बात करेंगे तो एलोरा में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से ही कुछ और भी मतलब जो चित्र हैं, एक ऐसा है कि हाथी का चित्र है ना, माया देवी जो है ना उसकी माता थी गौतम बुद्ध की, उनका चित्र है माया देवी का और हाथी है उनके पास में। इस तरीके से कुछ मतलब जातक कथाएं जो थी उनका वर्णन किया गया है चित्र के रूप में। तो इस तरीके से चित्र हैं और कौन सी गुफा का कौन सा महत्वपूर्ण चित्र है वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इसमें दे रखा है दिलवाड़ा जैन मंदिर, सॉरी अब जैन मंदिरों के बारे में बात होने लगी यहाँ पे। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। तो ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ेगा राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने कराया। तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जगह है वहाँ पे कई सारे जैन मंदिर हो गए, उनमें एक प्रमुख मंदिर हो गया जैसे कि विमल शाही, और उसका निर्माण किसने कराया, तो उसका निर्माण कराया विमल शाह ने, और ये संगमरमर का बना हुआ है। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब फिर है इसमें कि पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। देखो इससे हमें एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो शत्रुंजय पहाड़ियाँ पड़ेंगी गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में भी कहाँ पे, भावनगर जिले में। और दूसरा ये कि शत्रुंजय पहाड़ियों पे कौन से मंदिर बने हैं, जैन मंदिर, ठीक है। और उन जैन मंदिरों का एक जो प्रमुख मंदिर है वो है पालिताना। अब है इसमें एलिफेंटा गुफाओं के बारे में। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, ये तीनों ही गुफाएं महाराष्ट्र में आती हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है। इसमें दिया है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। तो एलिफेंटा के साथ कौन जुड़े हैं, राष्ट्रकूट। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, साथ ही यहाँ बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। तो जो एलिफेंटा गुफाएं हैं यहाँ से हमें हिंदू और बौद्ध गुफाएं दोनों मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी तक माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए गुफाओं में ज़्यादातर हमें चित्रों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे गुफाएं हैं तो उन पर चित्रकारी की गई ना दीवारों पे उसकी, तो उससे फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ कौन सा चित्र महत्वपूर्ण है, यहाँ कौन सा। लेकिन जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वहाँ पे एक मूर्ति भी महत्वपूर्ण है जिसे बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव। मतलब इनके ना 3 मुख हैं इस मूर्ति के, ऐसा बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरीके से कुछ 3 मूर्ति है, ठीक है। और ये त्रिमूर्ति याद रखना है एलिफेंटा से संबंधित, और एलिफेंटा राष्ट्रकूटों से संबंधित। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। देखो एलिफेंटा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एलोरा के बारे में बात हो रही है। तो अब इसमें ये दिया है कि एलोरा की 34 गुफाएं और ये विभिन्न कालों में बनी है, यानी एक बार में नहीं बनी। एक बार में कब बनती हैं, सिर्फ एक कोई शासन काल के, मतलब किसी राजवंश के राजा जब बनवाते हैं तो एक काल में बन जाती हैं। लेकिन पहले भी इसका जिक्र किया कि इसमें राजाओं का भी योगदान है, व्यापारियों का भी योगदान है, इस तरीके से हम देखेंगे सामंतों का भी योगदान है। तो अलग अलग समय पर ये लोग बनवाते रहे हैं, तो ये किसी एक समय में नहीं बनी, और इसी वजह से यहाँ गुफाएं भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ 34 गुफाएं हैं, यहाँ तीनों ही धर्मों की गुफाएं हैं। बस इसमें ये याद रखना है तीनों धर्मों की गुफाएं तो हैं, सबसे ज़्यादा किसकी हैं, सबसे कम। तो सबसे कम गुफाएं 30 से 34 तक जैनियों की सबसे कम, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदुओं की आएंगी, 1 से 12 तक बौद्ध की, 13 से 29 तक हिंदुओं की, ठीक है। अब है इसमें कि एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो एलोरा का एक मंदिर है ना, यहाँ पे एलोरा में गुफाएं हो गई, और इन गुफाओं से जो है काट काट के मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पे, और उनमें से एक प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, याद रखना है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोवेरा एवं अजंता में हैं। नासिक, एलोरा एवं अजंता, अजंता, एलोरा और नासिक, ठीक है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में हैं। नासिक की बौद्ध गुफा सुविख्यात है, इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है, ये याद रखना है। तो नासिक की जो गुफाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, पांडवलेनी,
ठीक है। पांडव से, महाभारत काल के पांडव से जोड़ के वैष्णव धर्म से नहीं जोड़ना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये नासिक में पड़ती हैं। ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। राष्ट्रकूटों की बात हो रही है ये। तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, यानी जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। देखिए जो राष्ट्रकूट शासक है ना, अमोघ वर्ष, ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण है और इसके गुरु भी महत्वपूर्ण हैं। गुरु हैं जैनाचार्य जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। देखो इसके पीछे पुराण लगा है तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये वैदिक साहित्य होगा, है ना। उसमें हमने देखा था ना, उपनिषद पुराण इत्यादि ये सब देख रहे थे, उसमें मत्स्य पुराण हमने देखा था, सातवाहनों से संबंधित था। इसी तरीके से हमको ये लग सकता है कि आदि पुराण जो वैदिक ग्रंथ होगा, तो नहीं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो आदि पुराण है ये जैन ग्रंथ है, जिसके रचिता हैं जैनाचार्य जिनसेन, जो अमोघ वर्ष के गुरु हैं। अब जैनाचार्य जिनसेन इनके गुरु हैं, तो ये किसके काल में रहे होंगे? राष्ट्रकूट वंश के समकालीन रहे होंगे और अमोघ वर्ष के गुरु थे ये। ठीक है। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा बनवाई गई थी। तो अजंता का हमने पहले देख लिया गुप्तों के काल में, कि गुप्तों का योगदान है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे देख लिया वाकाटक। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ से कनेक्ट करना है हमें? अजंता से। और एलोरा से हमने क्या महत्वपूर्ण चीज़ याद करी? एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर बनवाया किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। इस तरीके से हमें ये सब याद रखना है। फिर है कि इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गीस एवं फर्गुसन ने कहा कि करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। यानी जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है उसकी प्रशंसा की है, किसने की है? ग्रिफिथ, वर्गीस और फर्गुसन, यानी ये 3 लोग अलग अलग हैं। अभी गुफा संख्या कौन सी थी? ये 16। गुफाओं को ना इस तरीके से क्रम दिया गया है, 1 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, और हमने देखा एलोरा में 34 गुफाएं हैं, है ना। अब ये यहाँ बात हो रही है अजंता की, तो अजंता की 16वीं गुफा जो है उसमें है ये चित्र। तो गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक, एक सेकेंड, गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हर्षिण के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। तो जो 16वीं गुफा है ये, जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो ये जो है किसने बनवाई थी? तो ये वाकाटक शासक हर्षिण के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दी थी। ठीक है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। तो जातक कथाएं क्या हैं? ये बौद्ध की ही जातक कथाएं, बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, ऐसा बोला जाता है जातक कथाओं को। तो जैसे कोई भी स्टोरी है उसको चित्र के फॉर्म में दर्शाया गया है यहाँ पे अजंता में। अब बात हो रही है यहाँ पे उड़ीसा की स्थापत्य कला के बारे में। तो पुरी, यानी उड़ीसा में पड़ता है पुरी, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव ने। है कहाँ ये? पुरी में, जो कि उड़ीसा में है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और एक सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हैं। यानी एक जैसे चबूतरा है और इस चबूतरे के चारों ओर क्या करा गया है? 12 पहिए लगाए गए हैं और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती हैं इनमें 7 अश्व लगाए गए हैं, यानी घोड़े। ऐसा लगे कि इस रथ को खींचा जा रहा है। रथ किसका है? ये सूर्यदेव का, क्योंकि सूर्य मंदिर है यहाँ पे। ठीक है। तो 7 घोड़े हैं। कोड़ा के मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एक विश्व धरोहर स्थल हमने खजुराहो के मंदिर देख लिया, दूसरा ये कोड़ा का सूर्य मंदिर देख लिया।
अब लिंगराज मंदिर, ये भी उड़ीसा का ही है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। देखो नागर ही होगी शैली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पड़ रहा है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। अब देखो यहाँ तक हमें 3 मंदिर, उड़ीसा के 3 मंदिर पता होने चाहिए। एक तो लिंगराज का मंदिर हो गया, और दूसरा इसमें ये अभी जो हमने देखा कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा, ये हो गया लिंगराज का मंदिर। और दूसरा इसमें एक और कौन सा था, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथपुरी, ये तो 4 धाम में भी आता है। तो ये जगन्नाथ का मंदिर हो गया। और अब बात हो रही है इधर गुजरात, मतलब ये अभी पूर्वी भारत में बात चल रही थी, अब हम पश्चिमी साइड में आ गए। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। इसके निर्माणकर्ता भी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं कि किसने करवाया था निर्माण। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, एक तो उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये मोढेरा का सूर्य मंदिर, दोनों ही प्रमुख हैं। तो इसका निर्माण कराया था भीमदेव प्रथम ने, जो कि सोलंकी वंश का राजा था। ठीक है, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया, नरसिंह देव वर्मन ने, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। ठीक है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक, ये मतलब भारत से बाहर अगर हम देखें तो कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुरा वर्तमान में अंगकोर में करवाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ये कंबोडिया में। किसके द्वारा कराया गया निर्माण, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में। उस समय इस अंगकोर का नाम था यशोधरपुर। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हमें लगेगा कि भारत में होगा, तो नहीं, वो कंबोडिया में है। और ये किसको समर्पित है, विष्णु को। कौन सा मंदिर, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। अब है पांडवों के बारे में। पांडव कहाँ आएंगे, ये साउथ में आएंगे। ठीक है। तो पांडवों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे थे, किंतु इनके प्रांगण में उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारता से अलंकृत थे। देखिए, जो द्रविड़ शैली है, कोई भी शैली हो, मतलब मंदिर अगर बनेंगे तो शुरुआत में तो बहुत बड़े नहीं बन जाएंगे ना। जैसे देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, वो भी छोटा ही है जो गुप्त काल में बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ देखें हम, पांडव के काल में जब द्रविड़ शैली के निर्माण स्टार्ट होता है, तो मंदिर तो हमें दिखता है कि मंदिर तो छोटे हैं, लेकिन उसकी जब 4 दीवारी करी जाती है तो उसका एक जो गेट होगा, उस गेट पे एक मतलब काफ़ी, उस गेट को ना काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था, उसे बोला गया गोपुरम। तो उसी के लिए बताया गया है कि इनका जो प्रवेश द्वार था, जिसे गोपुरम कहा जाता था, वो काफ़ी भव्य होता था, विशाल होता था, प्रचुर मात्रा में शिल्पकारता से अलंकृत होता था, यानी इस पर तरह तरह के चित्र बने होते थे। अब है ये मामल्ल शैली। तो मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक तो मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मंडप का मतलब है, मंडप बनाए जाते थे जो मंडप यानी जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, इनके जो देवता वगैरह हैं, उनके विवाह समारोह के लिए। ठीक है, वो मंडप हो गए। और एकाश्मिक मंदिर हो गया, मतलब पहाड़ों को काट कर एक मंदिर बना देना। जैसे पहाड़ है खूब बड़ा सा, उसी को ऐसे काट काट कर उसमें मंदिर की आकृति दे देना, जिन्हें बोला जाता था रथ। यानी मंदिर को क्या बोला गया, रथ। इस तरीके से 5 रथ जो हैं महत्वपूर्ण हैं। द्रौपदी रथ, जो ये महाभारत के 5 हैं इनका। और 2 लोगों का एक ही मंदिर है, वो जो छोटे छोटे हैं ना, जैसे 5 भाई थे, उनमें नकुल सहदेव शायद, उन दोनों का एक ही मंदिर है। और एक मंदिर है तो ये टोटल 5, तो 5 भाइयों में से 2 मंदिर के 2 मंदिर एक के हो गए, तो फिर 4 बचे ना, लेकिन 5वां मंदिर द्रौपदी का हो गया, इसलिए 5 मंदिर हैं यहाँ पे। उनको 5 रथ कहा जाता है। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जो पल्लव काल में जो मंदिर बने उनको रथ कहा गया। और ये शैली कौन सी थी, तो राजसिंह शैली। ठीक है। तो पल्लव कला की राजसिंह शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने कराया था, राजसिंह ने किया था। तो इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर,
जिसे तटीय मंदिर कहते हैं, यानी किनारे का। और है ओलक्कानेश्वर मंदिर, मुकुंद नायर मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। वही रथ मंदिर का मतलब, मंदिर को रथ बोल दिया गया, और रथ जैसी ही आकृति में भी बने हुए हैं वो। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। एकाश्म मंदिर का समझ, एकाश्म पत्थर का मतलब समझ में आ गया ना, एक बड़ा सा पहाड़, उसको काट के मंदिर बना दिया गया, मतलब अलग अलग से पत्थर नहीं जोड़े गए हैं। पल्लवकालीन मामन शैली में बनाए गए रथों एकाश्म मंदिर में धर्मराज रथ, धर्मराज युधिष्ठिर का, तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका है। अब है श्रीनिवासनल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तो ये है कोरंगनाथ मंदिर। ये है कहाँ का? श्रीनिवास नल्लूर पड़ता है, उस जगह पे है कोरंगनाथ मंदिर। तो ये किसने बनवाया? चोल शासक परांतक प्रथम ने। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण है। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। क्यों? कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? ये तंजौर में। किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने, हैं ये भी चोल शासक। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगईकोंडचोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ। तो अब इसने राजराज ने तो बनवा दिया, राजराज प्रथम कह लो से, राजराज प्रथम ने तो बनवा दिया राजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर। इसके पुत्र ने कहाँ मंदिर बनवाए? गंगईकोंडचोलपुरम में। सोनगिरी दतिया, यानी दतिया कहाँ क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो सोनगिरी दतिया से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। तो सोनगिरी दिगंबर जैनियों का, ठीक है, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं वो वाला संप्रदाय, यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। गिरी से पता चल रहा है पहाड़ी, यानी एक पहाड़ी है। जैसे हमने वहाँ शत्रुंजय पहाड़ी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले गुजरात में, जहाँ पे जैन मंदिर हैं। इसी तरीके से ये सोनगिरी पहाड़ी है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया में। और यहाँ पे भी चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है, ठीक है। और हमने जब भी देख रहे थे, खजुराहो के मंदिर देख रहे थे, उसमें एक तीर्थंकर का नाम आया था, वो थे पार्श्वनाथ मंदिर, है ना। तो खजुराहो में जो प्रसिद्ध मंदिर है जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे ये भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है एक प्रसिद्ध मंदिर। कहाँ पे? सोनगिरी में। अब ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। जो हम्पी वाला है, हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य है ना, तो हम्पी में उनके मंदिर जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में, उनके शासन के बारे में खूब सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो विरूपाक्ष कौन है? ये शिव का ही दूसरा नाम है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ। देखो ये पहले ही बताना चाहिए था इसमें, तभी तो समझ में आता। बार बार नागर द्रविड़ शैली आ रही है, लेकिन इसमें लास्ट में दिया है, ठीक है। नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित थी। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य हुआ था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश, इसके मूल संपादक हैं आचार्य रामचंद्र वर्मा। तो इसमें लिखा है कि बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है।
अब बस इतना ध्यान रहिए कि जगदीश मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों में परिवर्त होने के कारण से पंचायतन कहा जाता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि मतलब कई हज़ार, 84,000 या कुछ ऐसे इतने हज़ार लोगों ने एक साथ यहाँ बैठ के तपस्या की थी। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। इसकी समरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्वेश्चन है, देखती हूँ ज़्यादा होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो मैं इसी में कराती हूँ। 92 क्वेश्चन है, तो इसकी एक वीडियो अलग से ही हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।